बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें। और दियारे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों के लिए तो मेरा स्पेशल आई लव यू है। वो अल्लाह ताला, आज सोमवार है, मंडे है, पहला दिन है हफ्ते का, ज़ाहिर है आज आपने नए अज़म, नए हौसले के साथ नए हफ्ते का आगाज़ करना है, तो ये दिन आपके लिए बड़ा मुबारक साबित हो। जितने पैर रखो अल्लाह ताला तनु कामयाबी दे। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऐसा लगता है कि शेर अफरीदी के ऊपर जो प्रेशर है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, और इस प्रेशर का रद्द-ए-अमल ये है कि शेर अफरीदी कोई बड़ा फ़ैसला जो है उसने इंडिकेशन तो दे दी है, और इस्लामाबाद की इंडिकेशन दी है धरने की। ये बात अब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि शेर अफरीदी ने इस्लामाबाद में धरने की का इंदिया दे दिया है, और उसने कुछ स्टेप्स हैं जो अभी वो बीच में है, और उसके बाद वो कैटेगोरिकली, क्योंकि उसने ये जो कुछ भी करना है वो उन लोगों को जिनके साथ उसके ताल्लुकात ठीक है उनको ये बता के करना है कि आप मेरे वसों बाहर हो गई है जी, तो मैं हूँ, मैं जोगा नहीं रहा, तो मेरे को और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब इसी चीज़ को सपोर्ट किया महमूद अचकज़ई ने, उन्होंने इससे भी ख़तरनाक बात की है कि दो चीज़ों को मिलाएं तो आपको आने वाले दिनों के अंदर कुछ पीटीआई के हर तरफ से ज़ाहिर है इतना प्रेशर आ गया, वर्कर गिरबान पकड़ना शुरू हो गए, तो अब भागने का कोई रास्ता नहीं। और फिर शेर अफरीदी के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। गंडापुर तो इज्जत से चला गया, शेर अफरीदी के पास इज्जत से निकलने का मौका कोई नहीं है। ये बात उसे भी पता है। ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले खलीज की सूरत हाल के ऊपर मैं अमूमन, आपको पता है, मैं एक आपको आगाज़ देने के बाद उसके बाद मैं फिर असल मुद्दे की तरफ आता हूँ। आज ट्रंप ने कहा जी हो सकता है कि ईरान के ऊपर हम हमला कर दें, और उसमें वही वाली बात है कि या तो मेरे मुतालबात हैं वो पूरे करें, मेरे मुतालबात माने, और ईरानी क़यादत की जुर्रत नहीं है कि वो मेरे मुतालबात को कर सके, और आई एम द बॉस ऑफ द यूनिवर्स, और मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, और ईरान के ऊपर हमला हो सकता है अगर उसने हमारे मुतालबात पे गौर ना किया। दूसरी जानिब इसके बाद ईरानी क़यादत जो है उन्होंने भी तकरीबन आधे घंटे बाद ही रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा किहड़े चक्कर पै गए काका तू, पहले तुझे मार पड़ी है, इतनी फेंडी पड़ी है, तेनू समझ नहीं आई। तो फिर अगर वो चाहता है, जंग चाहता है, तो फिर जंग है तो फिर जंग ही सही। हम भी तैयार हैं, हमारे पास भी फिर हमने पूरी तैयारी की हुई। आपको हैरानगी होगी कि जो कतर में अमरीकी अड्डा तबाह किया है, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि उसकी बड़ी सिक्योरिटी थी, ये वो थी, वो कहा जा रहा है कि जी कुछ 40 साल पुराना, 30 साल पुराना तैयारा है जिससे ये किया है। लेकिन वो कहते हैं नहीं जनाब, ईरानी कहते हैं तुझे चक्कर ही ना रहना कि वो तैयारा साढ़े कोल सी, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी का तैयारा है जिसने ये सारा कुछ किया। तो टेक्नोलॉजी तो सिर्फ चीन को ले, हमने भी वो चीन की टेक्नोलॉजी से लेके इंडिया के कान पकड़वा दिए थे, और इन चीनी टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे भी काम आ रही है, सामने बोल रही है। जंग का प्लाट तैयार है पूरा। इसराइल की कमर सीधी कर दी है, अमेरिका ने उसको 6.5 लाख टन का असला जो है दे दिया गया है, जिसमें वो चीज़ें जो जिससे उसने पहले मार खाई थी। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे इस बार ज़मीनी छेड़छाड़ भी कहीं हो सकती है। जो अमेरिकन प्लान मुझे नज़र आ रहा है वो ये है। दूसरी तरफ यूएई और इसराइल जैसे मिले हुए, और उन्होंने आयरन डोम यूएई भी बना दिया था। साढ़े ऐसी तो सोचते था मुसलमान हुक्मरान वो अरबी सारू गाला कढ़ते थे, ऐसे हाथ बन के कहते थे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हमें पता ही नहीं था कि वो अरबी में गालियाँ देते। अब हमें ज़रा थोड़ी समझ आनी शुरू हुई है कि भाईजान जेड़ा अरबी बोलता है वो सारी अरबी का मतलब यह नहीं कि कोई पता नहीं वो हमें कोई अल्लाह की बातें सुना रहा है, वो गाना भी कढ़ देने। $2 अरब उन्होंने जैसे यहाँ पे संगी पे अंगूठा रख के लिया ना कि निकालो, वो तो खैर असी है ही बड़े माशाल्लाह करूँ असी के कोई गल है जनाब, तुम मांग दो हम इधर से मांग के दे देंगे, जब वो मांगेगा तो इधर से मांग के दे देंगे। मांगन का काम तो साढ़े को कोई वध जानते ही नहीं। लेकिन अब आ जाए जी असल सूरत हाल की तरफ। आज केपी में सॉरी आई एम सॉरी, बातों का ज़रा जब मैं ज़्यादा बोलता हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड्स जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। इंडियन एंकर्स को ही देता है यार, वो इतना ऊंचा वोकल कॉर्ड से बोलते हैं, छत पे आवाज़ लगती होती है। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा बोलूँ, मैं सॉफ्टन बोलने वाला आदमी हूँ ना। आज उन्होंने जनाब अली लोया जरगा में खिताब किया। उस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनमें एक है ड्रोन अटैक्स। उन्होंने कहा जी ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और इसमें बंदे मर रहे हैं, ये अब हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है।
दूसरी बात सुहेल आफरीदी ने कहा कि जनाब अली ये जो नाकों के ऊपर हमें रोका जाता है अरकान असम्बली को, मिनिस्टर्स को, तो और ये भी हम हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ दे होता जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं हम मिनिस्टर्स हैं और फिर आगे से नाकों पे वो कहते हैं कि जी वो तो जो जवान बैठे हुए उन्हें तो जो SOP मिला है उसको उन्होंने फॉलो करना है। उनके लिए चाहे कोई मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, उन्होंने तो जो उन्हें ऑर्डर मिल जाना है उसको लेके चलना है। सो इन हालात के अंदर उन्होंने कहा जी हमारे लिए अब हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। और उस लोया जरगा में ये तय किया गया कि जनाब एक स्मार्ट सा जरगा जिसमें कबाइल के जो चीदा चीदा सरदार हैं उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। ये जरगा जो है ये मुलाकात करेगा मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात से, मुख्तलिफ़ अहम उससे। अब मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात क्या हैं जिन से मुलाकात होगी, आप सब मतलब तुझे आपसे आने भी आने तो समझ आएगी कि वो उससे मुराद ये कि इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकात की जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि जी साढ़े लिए बड़ा मसला बन रहा है। अब ये मुझे अतमाम हुज्जत लग रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई अतमाम हुज्जत है जो चल रहा है। और सुहेल आफरीदी अपने ऊपर आने वाले प्रेशर को कम करने के लिए, एक तरफ वर्कर्स को करने के लिए, क्योंकि ये लोया जरगा में ये भी हुआ कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता रह जाएगा कि हम इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर दें। अगर इस सारी बात को अब आप समझें तो अगर क्या कहते हैं वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर देते हैं जैसे कि वो कह रहे हैं, सॉरी मैं मोबाइल बंद कर ला, आप कहेंगे यार ये कैसा अजीब आदमी है आप, कि आप ये वीलॉग को भी आपने घर का सब माहौल बना दिया। तो यार मैं तो घर की तरह ही बात करता हूँ आपसे, मेरे अंदर कोई वो फूफा तो है कोई नहीं, ना ही मैं कहना मैं कोई आलिम फाजल हूँ। भाई मैं आपका भाई हूँ और मैं आपसे अपने दिल की बात करता हूँ, आप भी मेरे साथ दिल की बात करते हैं। तो अगर इस्लामाबाद की जानिब जाने का ऐलान होता है, एक तरफ सुहेल आफरीदी अपने वर्कर्स को मुतमईन करने के चक्कर में कि देखो जी हूँ मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी मैंने बात की है, मैंने चाहे ये भी कहा है, ये भी कहा है, इस्टेब्लिशमेंट के आगे में खड़ा हो रहे हैं। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट को भी वो एक कह रहा है कि यार भाईजान मैं कितने अरसे तक ये प्रेशर बर्दाश्त करूँगा, वर्कर मुझे गालियाँ दे रहे हैं, पार्टी के लोग जो हैं वो मुझे गद्दार कहने लग गए हैं, वो कहते हैं जी ये दूसरा गंडापुर है, आप मेरी बात नहीं सुनते। अब ये बात तो हकीकत है। देखें जब वो आया था तो उसने आते ही असेंबली में एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा था जनाब मैं ना इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। फिर उसने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दिया, उसने कहा जी ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अपनी मर्ज़ी के बगैर मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। फिर उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान से जो जंग हो रही है पहले मुझे बताया जाए क्यों जंग हो रही है, अफ़गानिस्तान क्या हमले कर रहा है, मुझे सबूत दें, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। फिर उसने कहा जनाब अली ये जो क्या कहते हैं तीरा वादी तीरा में ऑपरेशन हो रहा है ये नहीं होने दूंगा भावें कुछ हो जाए। फिर उसने कहा कि जनाब मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे सूबे के अंदर कोई पर नहीं मार सकता। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली वहाँ पे KP में अफ़गानिस्तान के तरफ से आने वाले जो दरअंदाज हैं उनके साथ इंगेज थी और वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों ऑपरेशन हो रहे थे, अब भी सैकड़ों ऑपरेशन हो रहे होंगे। तो जब एक सूबे का CM कह देगा जी मैं नहीं होंदागा तो फिर चैलेंज तो बहुत बड़ा बन जाता है। और PTI के वर्कर्स ने भी कहा कि लो जी हून मज़ा आएगा, क्योंकि इमरान खान ने एक खिलाड़ी ऐसा मैदान में उतारा है, ओपनर बल्लेबाज जिन्हें छक्के मार दें। उसके कुछ दिनों बाद चीज़ें सेटल डाउन होनी शुरू हुई। आफरीदी साहब का ये बयान कि जी मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा वो भी दब गया, ऑपरेशन जारी रहे, कोई नहीं हुआ। फिर आफरीदी ने कहा जी मुझे सबूत दो, सबूत वाला मामला भी ठंडा हो गया। फिर आफरीदी ने कहा जी अफ़गानिस्तान से जो जंग है वो यूँ है वो है, अफ़गानिस्तान से जंग हो गई, आफरीदी एक जुमला नहीं बोला। इससे ये बात समझ आ गई कि आफरीदी साहब भी माशाल्लाह इंगेज हो चुके हैं। हूँ आफरीदी तत्ते तवे पे भी बैठ जाए कह जी नहीं ऐसी बात, तो वो ये बातें जो मैं कह रहा हूँ उनको इनकार करके दिखा दे कि ये ऐसे जो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं। हाँ ये बात हो सकती है कि आफरीदी ने हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट से इंगेजमेंट बढ़ाई हो कि किसी तरह इमरान के लिए कोई रास्ता निकल आए। और ये बात इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी आफरीदी के लिए, याद है आपको आफरीदी का नाम लेके DGI SPR जो थे वो कहते रहे थे, और उसके बाद ये वुज़रा भी उनको दहशतगर्द, मनशियात फरोश, पता नहीं क्या क्या कहते रहे थे। लेकिन उसके बाद आप इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आफरीदी का नाम लेके तनकीद, आफरीदी का नाम लेके बातचीत वो ख़त्म होती चली गई और मामला सीधा होता चला गया। मैंने भी एक जिसारत की थी, मैंने आपको बताया था। तो
उस पर भी मैंने पूरी कोशिश की कि अफरीदी के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का कोई सामने आए, लेकिन कोई सामने नहीं आ सका था। अब इन हालात के अंदर हो सकता है कि हुस्न ज़न रखता हूँ मैं कि अफरीदी ने ये सारा कुछ इसलिए किया होगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ नफ़रत कम करके, लड़ाई झगड़ा कम करके कोई रास्ता निकाला जाए इमरान की बेहतरी के लिए। अगर ये भी था, और जिसमें फिर ये भी हुआ कि जी जब जेडी वैंस आ रहा था तो पीटीआई ने अपना जलसा मनसूख किया, पीटीआई ने अपना एहतजाज मनसूख किया, ये भी इट वाज अ गुड विल जेस्चर, और उसमें उम्मीद यही थी कि इसके बाद चलो इमरान खान को कुछ रिलीफ मिलेगा, मे बी कि मुलाकातें शुरू हो जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज हम जहाँ खड़े हैं उसमें अफरीदी के गिर्द एक क्वेश्चन मार्क और निशान और गद्दार का वो लग चुका है। इन हालात में अगर वो ये कहता है कि जी अगर मेरे मामला हल ना हुआ तो मैं इस्लामाबाद की तरफ जाऊंगा, खैर वो पहले भी 10,000 दफ़ा कह चुका है, लेकिन ये जरगे में चुके कहा है तो जरगे के लोग इस बात के कस्टोडियन होंगे कि भाई तू क्या है। दूसरी जानिब अचकज़ई साहब ने भी इसी तरह से मिलती जुलती बात की। उन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ करेंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे अवाम और इदारे आमने सामने हैं, ये आए तो ये बहुत नुकसानदेह बात होगी। कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई पीटीआई को थोड़ी सी किसी ने झंझोड़ा है, कहा है कि कुछ थोड़ी जी कर लो शर्म, तो उसी तो बिल्कुल उक्का ही मर मुड़ गए हो, फौत ही हो गए हो तुम। इन दो चीज़ों को मिलाएं तो आपको ये बात समझ आती है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है एक हवाले से, दो केसेस हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लगने। एक है जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत में, जिसमें ट्विटर अकाउंट के ऊपर केस चल रहा है। जो हुकूमत कहती है जी है ये तो वतन दुश्मनी पे मबनी ट्वीट होते हैं और ये और वो, इमरान खान कहता है जी सानू की पता, मैं तो जेल में हूँ। वो ट्विटर अकाउंट फिर किसके पास है, इमरान खान कहता है मुझे क्या पता किसके पास है भाई। अब इसके ऊपर जो है आज केस चलना है। खैर ट्विटर इमरान खान का काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि खामोश है, और कोई ऐसी इमरान खान के ट्विटर से कोई भी एक ट्वीट नहीं आ रहा जिसे काबिल एतराज़ किया जाए, या ट्वीट इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया, या इमरान खान खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो डिसोन कर चुका है कि मेरे पास नहीं है ट्विटर हैंडल, किसके पास है ये मुझे नहीं पता। तो लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट इसके हवाले से केस है, और ये मेरा ख्याल केस किसी नामालूम शहरी ने किया है, बस समझ, नामालूम शहरी ने किया, तो केस तो बड़ा अहम हो गया। दूसरा, आज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की ही अदालत में बुशरा बीबी के सेहत के हवाले से और उनके जो मुलाकातों पर पाबंदी है उसके हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट केस है। और इस केस के अंदर ये दरख्वास्त की जा रही है कि चूँकि वो बीमार हैं तो उनको सेहत के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। अब ये देखते हैं कि इस पर क्या होता है, और फिर ये कि उनकी जो बेटी है उनकी मुलाकात जो है बुशरा बीवी से कराई जाए, चूँकि किसी की भी काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तो ये आज का दिन इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि देखते क्या है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि ट्विटर अकाउंट केस के अंदर सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पे मेरा ख्याल है नवंबर में जो है अदालत ने कहा था कि जी सलमान अकरम राजा साहब जाके मिले इमरान खान से और इस केस के मुतालिक हदायत लें, लेकिन सलमान अकरम राजा को आज तक मिलने इमरान खान से नहीं मिलने दिया। ऐथे रख मलंगी, यानी कि अदालतों के हुक्म अपनी जगह पे और सुप्रीटेंडेंट अपनी जगह पे, दुनिया की खुदाई एक तरफ, ठीक है ना जी, और क्या कहते हैं वो सुप्रीटेंडेंट हमारा एक तरफ। अब देखते हैं कि आज वो अदालत जो है मोअज़्ज़ज़ अदालत वो इस पर क्या फ़ैसला करती हैं। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी जी आखिरी गल सुन लो, आखिरी गल है मज़ेदार, तुसी उन्होंने ज़रूर इंजॉय करोगे, इंजॉय करना बनता भी है बड़ी दिलचस्प बात। कल रात आला हज़रत जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई नहायत आला हज़रत जनाब नवाज शरीफ साहब से। इस मुलाकात में दोनों भाइयों ने जो ख़बर आई, हालात हाज़रा का जायज़ा लिया, दुनिया भर के मसाइल का जायज़ा लिया। लेकिन लतीफ़ा ये है कि जो अखबारात आज सुबह आप देखेंगे कि मेन जुमला ये होगा कि नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि भाई महंगाई कम करो, है ना लतीफ़ा। शहबाज शरीफ साहब तो अभी 3 दिन पहले पेट्रोल 400 का करके बैठे हुए। और आपको मैं बता दूं शहबाज राना साहब बड़े अच्छे कॉमर्स के को कवर करते हैं। उनका कहना है कि अगले जुम्मे 29 रुपये और बढ़ेंगे, यानी 425 रुपये के लिए आप तैयार रहें। वो कहते हैं कि जी लेवी के मद में 29 रुपये जो है ना इस जुम्मे और बढ़ेंगे।
तो शिवाजी साहब क्या कहेंगे कि पाए पत्थर मेरे हाले तोड़ लें, आधा आप ले लें आधा मैं, दोनों सीने पर रख लें, क्योंकि साढ़े को लो महंगाई जी कम नहीं होनी। आपको याद है शहबाज शरीफ साहब का वो तारीखी जुमला, खैर उन्होंने जुमले तो कोई एक नहीं कहा, दो नहीं कहे, कोई 10,000 जुमले कि अगर मैंने महंगाई ख़त्म ना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, अगर मैंने लोड शेडिंग ख़त्म नहीं की तो खुदा की कसम में कपड़े अपने यूँ कर दूंगा, अगर मैंने यूँ नहीं किया। सारा थोड़े सामने गए। अब क्या शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा, कैसे, यानी आप अंदाज़ा करें यार कैसे ये लोग हैं कि मैं हैरान होता हूँ इनकी जुर्रत को कि महंगाई कम करें, जिमें ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ कहना तो उन्होंने सवेरे ही कर देनी है। 400 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है। आपको पता है जो बीफ आम आदमी खा सकता है 1500 रुपये किलो है। मटन देखो भूल ही जाओ ना, मटन पता नहीं 3200 3000 से लेके 3500 रुपये तक का मटन किलो है। मटन को उर्दू में क्या कहते हैं, बकरे का गोश्त। और जनाब ये जो क्या कहते हैं घी है, वो अच्छे ब्रांड का मेरे ख्याल 650 है और आम ब्रांड का को मैं 450-600 के करीब है। एक गरीब आदमी की ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ में आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आटा जो है वो मेरे ख्याल 110 से लेके 120 रुपये किलो के दरमियान है। महंगाई कम करें और भाई, उनसे महंगाई कम करने के बजाय आप थोड़ा सा कुछ और कर लें यार। को ये मतलब जो कुर्सियों पे जमे अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते कुछ, तो आप क्यों नहीं छोड़ देते। लेकिन कैसे छोड़े। एक तरफ 70 साल की कैंसर ज़्यादा औरत है जो जेल के अंदर बंद है और उसकी ज़िंदगी तकलीफ़ में है और अदालतें उसे रिलीफ नहीं दे रही। एक तरफ बुशरा बीबी है जिसको की एक आँख जो है वो ख़राब हो गई है, अदालतें उसे सेहत पे रिलीफ नहीं दे रही। एक तरफ उमर सरफराज चीमा है, उसके दोनों शोल्डर फ्रोज़न हो गए, अदालतें रिलीफ नहीं दे रही। एजाज चौधरी है, वो कह कह के थक गए कि मेरे गुर्दे 20% काम करें, अदालतें रिलीफ नहीं दे रही। रिलीफ किसे मिल रहा है, साफ़ पानी केस स्कैंडल के अंदर जनाब अली रेड वारंट और दायमी वारंट रखने वाली शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी, हमारी भी बेटी है वो, हम उसका दिल से एहतराम करते हैं। वो एज़ ख़ातून जो है हम दिल से एहतराम करते हैं, हमारी बेटी बहन है वो। तो उसको अदालत न्याय करके उन्हें कहे दामन पे कोई छीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो करामात करो हो, और हो गया। महंगाई तो सीखी हम कट करनी है यार। आप तो आए ही पाकिस्तान के तबाही फेरने के लिए थे। आप महंगाई महंगाई कह जाए भाईजान, हमारी क्या ज़रूरत है हम आपको कोई बात कह सके। जाते जाते सुन लें क्या कहते हैं, व्यागरा की प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू हो गई है और अलीग और फार्मास्यूटिकल का है, उन्होंने SECP को आगाह भी कर दिया है, सर्टिफिकेट भी दे दिया है। तो आगे ही माशाल्लाह पाकिस्तान किसी गालिश पीछे नहीं गया। ये भी कर ले। वैसे तो ये ममनुआ थी, मुझे नहीं पता कि ममनुआ से गैर ममनुआ कैसे हो जाती है। फार्म 45 की दवाई फार्म 47 में अब कैसे मिलेगी मैंने नहीं पता, लेकिन मैंने तो जो मेरे पास खबर आई थी मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है।